कॉम्प्लिकेशन क्या है और नेग्लिजेंस क्या है? नेग्लिजेंस का मतलब है कि कसूर है 0.00 कुछ परसेंट, 1%, 0.5%, मैक्सिमम 3%। इससे ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो इसका मतलब है प्रोसीजर में कोई मसला है, वो हम प्रोसीजर नहीं कर सकते। पित्ता निकालने जा रहे हैं या आप ERCP जैसे जिगर की नाली से पत्थर निकालने जा रहे हैं तो नाली फट सकती है, लीक हो सकती है, बड़ा कुछ हो सकता है। हमें इतना टाइम मिल गया कि हम उसको फेस कर सकें, हम तैयारी कर सकें कि हमने क्या करना है। मैं भी कुछ ना कर पाता और हम लोग एक बड़ी सर्जरी देख रहे होते हैं, हम एक बड़ी मुसीबत देख रहे होते हैं। जिगर की नाली का लीक हो जाना एक कॉम्प्लिकेशन हम फेस करते हैं। एक कॉम्प्लिकेशन के बाद दूसरी कॉम्प्लिकेशन की गुंजाइश नहीं होती, पेशेंट के इतने रिजर्व नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू कॉफी विद डॉक्टर ताहिरा पॉडकास्ट में। आपको पता है कि हमेशा की तरह हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जो आम आवाम के मसले होते हैं और कोशिश करते हैं कि एक तो उन लोगों को सामने लेके आ सकें जो वाकई ही सर्व कर रहे हैं और अपने काम के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं, और दूसरा वो लोग आप हमारे पास आ सकें जिनके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, जो लोगों की ज़िंदगियों को कॉम्प्लिकेट करने की बजाय आसान करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऐसी ही शख्सियत को आप मेरे पॉडकास्ट पर पहले भी देख चुके हुए हैं। यस, डॉक्टर इब्तिसाम हमारे साथ आज भी इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। हमने आपको कहा था कि हम आपके साथ इनके साथ एक सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट जो है वो करेंगे ताकि जो छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस हमारी GI से रिलेटेड है, यानी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से रिलेटेड है, उनके ऊपर इनसे डिस्कशन होगी। डॉक्टर इब्तिसाम से आप सब लोग फेमिलियर हैं। दोबारा से इंट्रोडक्शन इनका करवाती हूँ। डॉक्टर इब्तिसाम जो हैं वो नेशनल डिफेंस में बैठते हैं एज कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, और इसके अलावा जो है जी हेपेटोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल GI एंडोस्कोपिस्ट हैं। और मैंने बताया आपको कि नेशनल डिफेंस में बैठते हैं और इनकी गुफ्तगू से आप पहले भी मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। आपने क्रिटिसिज्म भी किया, आपने अप्रिशिएट भी किया। उन दोनों चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज आपका क्रिटिसिज्म और अप्रिसिएशन दोनों ही हमें इस बात पर इंकरेज करती है कि अगले आने वाले पॉडकास्ट में हमने कौन सी गलतियां नहीं करनी और किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें। और जो इंटरेस्टिंगली आज हमने बात करनी है वो आपकी और मेरी दुखती रग है, क्योंकि मैं तो इसको बहुत ज़्यादा फेस कर चुकी हूँ। बीइंग इवन मैं खुद हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, और हेल्थ प्रोफेशनल होने के बावजूद मेरे बड़े अच्छे लिंक्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के साथ लिंक्स हैं, मगर मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सारी डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस को खुद फेस किया है। मेरी फैमिली ने टेरेबली फेस किया है, टेरेबली फेस किया है। मैं ऑनेस्टली बता नहीं सकती कि क्या क्या कुछ पिछले 2-3 सालों में हमने फेस किया है बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स नेग्लिजेंस एंड देयर प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस। इसी पे आज बात करने के लिए डॉक्टर इब्तिसाम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। Thank you so much for giving us time once again, and it's a pleasure to have you. इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। लास्ट हमारी जो पॉडकास्ट थी उसमें काफ़ी सारे चीज़ें हमारी रह गई थी और हमारी, मुझे लगता है हम जितने पॉडकास्ट करते जाएंगे हमें और चीज़ें याद आती जाएंगी। ट्रू, और ये मैं समझती हूँ कि लर्निंग का प्रोसीजर है विच नेवर एंड्स एक्चुअली। इट नेवर एंड्स, इट और नेवर इसके एंड्स। ऊपर बात करते रहना चाहिए। आज का टॉपिक मेरी तो दुखती रग है और आई एम श्योर कि वो आपकी दुखती रग नहीं है, लेकिन आपको उस चैलेंज को फेस करना है, बिकॉज डॉक्टर इब्तिसाम और मेरा ताल्लुक भी एक कॉम्प्लिकेशन के नतीजे में ही बना है बेसिकली। और वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो ये है कि मेरी छोटी बहन जो है उनका गॉल ब्लैडर यानी पित्ते की रिमूवल की सर्जरी जो है वो होनी थी, और सर्जन साहब ने वो सर्जरी कर दी। और उस सर्जरी के दौरान उन्होंने एक मेजर कॉम्प्लिकेशन जो है उनसे हो गई, और उन्होंने पहले उसके ऊपर पर्दा डाला थोड़ा सा कि नहीं नहीं ये इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, और साथ साथ हमें कहते रहे फर्स्ट 12 आवर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इन फर्स्ट 12 आवर्स में आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ रब्ता कर लीजिए ताकि वो इस कॉम्प्लिकेशन को ओवरकम करें। और जब मैं उन्हें पूछूं कि फर्स्ट 12 आवर्स क्यों इंपॉर्टेंट, तो उन्होंने आगे से कहा नहीं वैसे तो मैंने इनको स्टिच कर दिया हुआ है, तो अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई उसमें मसला नहीं है। बट लेट मी टेल यू कि अगले 4 से 5 घंटों के अंदर मेरी बहन जो है वो अनकॉन्शियस होना शुरू हो चुकी थी, उसकी कॉम्प्लिकेशन बोलना शुरू हो गई थी कि अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उस सूरत में डॉक्टर इब्तिसाम वाज मर्सिया फॉर अस, क्योंकि उन्होंने ही वाज द वन जिनको रात के 2 बजे मैंने कॉल किया और मैंने कहा कि जी ये कॉम्प्लिकेशन हो गई है और आप इसमें हमें क्या सपोर्ट करेंगे। ही वाज सो जेनरस। उन्होंने कहा जी सुबह 9 बजे नेशनल डिफेंस पहुंच जाइए, हम इनका प्रोसीजर करेंगे क्योंकि वही एक जो लाइफ सेविंग चीज़ हो सकती है सिर्फ वही हो सकती है। सो वी बिन देयर एंड ही रेस्क्यू हर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब पहले तो उसके लिए, क्योंकि वो एक मेरे लिए एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था। इफ़ यू वर नॉट देयर तो शायद मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं क्या करूं। और मैं उस डॉक्टर साहब की भी किसी हद तक शुक्रगुजार इसलिए हूँ, उसने एक बड़ी मुसीबत में तो फंसाया, लेकिन शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि उसने वो कॉम्प्लिकेशन
बता दी कि उससे ये हो गई है। एग्जैक्टली। नंबर 1, तो पूछना ये चाहूंगी कि ये जो होती हैं कॉम्प्लिकेशंस और नेग्लिजेंसेस होती हैं, ये इसका डिफरेंस सबसे पहले हमें समझाएं कि कॉम्प्लिकेशन क्या है और नेग्लिजेंस क्या है। नंबर 1, हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि हम लोगों का छोटे से छोटा प्रोसीजर, बड़े से बड़ा प्रोसीजर, जो बंदा कोई इंटरवेंशन कर रहा है, लाइक हमने कहा कि इंटरवेंशनल एंडोस्कोपिस्ट, जो भी इंटरवेंशन कर रहा है, कॉम्प्लिकेशन हर प्रोसीजर का पार्ट एंड पार्सल है। ठीक है। उसके परसेंटेजेस डिफरेंट होती हैं कि इस प्रोसीजर में ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इस प्रोसीजर में ये काम हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये है कि मसला हो सकता है। हाँ जी, मसला हो सकता है। मतलब आप पित्ता निकालने जा रहे हैं या आप ERCP जैसे जिगर की नाली से पत्थर निकालने जा रहे हैं, तो नाली फट सकती है, लीक हो सकती है, बड़ा कुछ हो सकता है। तो नंबर 1, कॉम्प्लिकेशन का होना ऐसी बात नहीं है कि कोई कसूर है। वेरी अगर मैं आसान अल्फाज में करूं, नेग्लिजेंस का मतलब है कि कसूर है। ठीक है, तो अगर हम आसान अल्फाज में बात करें, कॉम्प्लिकेशन दुनिया का कोई भी एंडोस्कोपिस्ट, कोई भी सर्जन, कोई भी इंटरवेंशन करने वाला बंदा, कोई बंदा बैठ के नहीं कह सकता कि मेरे से कभी कॉम्प्लिकेशन, मेरे प्रोसीजर में कभी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। अगर कोई कहता है मेरे प्रोसीजर में कभी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, तो इसका मतलब उसने ज़िंदगी में प्रोसीजर किया ही नहीं है। ठीक है, ये इसका हिस्सा है। ये इसका हिस्सा है। ठीक है। अब मगर एवरी टाइम कॉम्प्लिकेशन हो ये जरूरी नहीं है। नहीं, कभी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन की परसेंटेज है, कॉम्प्लिकेशन की परसेंटेज जो हमारी प्रोसीजर की एक्सेप्टेड परसेंटेज है, वो हर प्रोसीजर में बड़ी कम है। दैट मीन्स कि 0.00 कुछ परसेंट, 1%, 0.5%, मैक्सिमम 3%। मतलब ये वो रेट्स हैं जिसपे हम लोग, इससे ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो इसका मतलब है प्रोसीजर में कोई मसला है, वो हम प्रोसीजर नहीं कर सकते। ठीक है। और उस जगह पे वो प्रोसीजर नहीं होना चाहिए अगर इतने कॉम्प्लिकेशन रेट से ऊपर बात जा रही है। अब मसला हमारे साथ है कम्युनिकेशन का, जो गैप है जो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में है। अगर कोई पेशेंट अपना प्रोसीजर करवाने जा रहा है या किसी प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ गई है, तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है, या मेरा काम ये होता है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं बैठ कर उनको समझाऊँ कि भाई हम ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं, जो कॉम्प्लिकेशन इसमें ये प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशन है, ये रेट्स हैं, और इसको संभालने के लिए ये तरीके हैं हमारे पास। जब आप ये बात एक्सप्लेन कर देते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। अब द कॉम्प्लिकेशन जो आप लोगों के प्रोसीजर में हुई थी, अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू द गाय। नंबर 1, ही कम्युनिकेटेड कि देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, हमें इतना टाइम मिल गया कि हम उसको फेस कर सकें, हम तैयारी कर सकें कि हमने क्या करना। सेकंड, मेरी जब बात हुई, उन्होंने एग्जैक्ट बताया कि ये ऐसे ऐसे है, मैंने ये किया है, मेरे ख्याल में ये है, ओवर टू यू। सो एंड ही टुक सर्टेन स्टेप्स ड्यूरिंग प्रोसीजर के दौरान, जिसके अगर वो ना करते तो मैं भी कुछ ना कर पाता, और हम लोग एक बड़ी सर्जरी देख रहे होते हैं, हम एक बड़ी मुसीबत देख रहे होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन इज नॉट कि कॉम्पिटेंसी की इंटेंशनल नहीं होती। कॉम्प्लिकेशन हर प्रोसीजर का पार्ट होती है, लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि अगर कॉम्प्लिकेशन हुई है, अगर आप उस पर 2-4 दिन पर्दा डाल के रखो कि नहीं ये जो है ना ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, तो मरीज खराब हो जाता है। हमें 12 घंटे के अंदर 12 घंटे 14 घंटे के अंदर हमारा पेशेंट टेबल पे था, हमने उसको सेटल डाउन किया। नेक्स्ट 2-3 डेज हमने उसको देखा, अगेन अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलीव कि हम काफ़ी बड़े मसले से बच गए उसकी वजह से। अब क्योंकि इतनी क्लियर बातें मेरे तक पहुंची थी कि भाई ये है, ऐसे है, तो मुझे उसको और इन्वेस्टिगेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं अब देखूं कि वाकई कुछ है कि नहीं है। जब मुझे क्लियर कट बात पता लगी, मैंने कहा ठीक है, ये हो गया, मैंने ये करना। और मैं चाहती हूँ इब्तिसाम कि आप आम लोगों को वो कॉम्प्लिकेशन समझाइए, ताकि लोगों को समझ आ सके कि अगर कोई पित्ते की सर्जरी करने जा रहा है तो उसको ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और उसमें ये होगा, और फिर आपका रोल क्या होगा।
पित्ते की सर्जरी में जो कॉम्प्लिकेशंस हम लोग एज अ जिसकी गैस्ट्रो, बात कर रहे हैं हाँ हम जिसकी अभी। हम बात कर रहे हैं वो थी कि जिगर की नाली का लीक हो जाना। ठीक है। ठीक है। जिगर की नाली का लीक हो जाना एक कॉम्प्लिकेशन हम फेस करते हैं। पित्ते में से पत्थरी का नीचे गिर जाना और जिगर की नाली का बंद हो जाना हम फेस करते हैं। हम जिगर की नाली का कट जाना फेस करते हैं। जिगर की नाली का क्लिप से बंद हो जाना टोटल, उसको हम फेस करते हैं। जिगर की नाली में कोई बंदिश का आ जाना और पीछे से सर्जरी हो जाना, उसको हम फेस करते हैं। एक तो हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल इस बात के ऊपर कि डॉक्टर साहब ने मुझे भी इन्फॉर्म किया, हम्म। सर्जन साहब ने, कि ये कॉम्प्लिकेशन से हुई है, और उसके बाद उनकी जब आपसे बात हुई तो उन्होंने क्लैरिटी से आपको सारी चीजें समझा दी कि भाई इस पॉइंट के ऊपर ये चीजें हुई, व्हिच हेल्प्ड अस। हाँ, उसके बाद तीसरा पॉइंट ये था कि उनकी उसके बाद मेरे से बात होती रही कि पेशेंट किस स्टेज पे है, पेशेंट का क्या हालात हैं। ही वाज कंसर्न्ड एंड दैट इज समथिंग जो हमें थैंकफुल होना चाहिए। हमारा जो स्टेप 1 होता है कॉम्प्लिकेशन, किसी भी कॉम्प्लिकेशन, एंडोस्कोपिक कॉम्प्लिकेशन, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, कोई भी, इज एक्सेप्टेंस। ठीक है। कि सर्जन, एंडोस्कोपिस्ट, मैं एक्सेप्ट करूं कि ये हो गया है। उसके बाद होता है स्टेप 2, एक्सप्लेनेशन। आपके जो लवाहिकीन है, मरीज है, कि भाई ये चीज है, इस तरह से हुई है और हमने अब इसको इस तरह से ठीक करना है। स्टेप 3 इज अ वेरी क्लियर प्लान, क्योंकि आपके पास एक कॉम्प्लिकेशन के बाद दूसरी कॉम्प्लिकेशन की गुंजाइश नहीं होती। पेशेंट के इतने रिजर्व नहीं होते, पेशेंट के फाइनेंशियल रिजर्व्स इतने नहीं होते, पेशेंट के अपने बॉडी के रिजर्व्स इतने नहीं होते कि वो दूसरी कॉम्प्लिकेशन फेस कर सके। अनफॉर्चुनेटली हम दूसरी कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहे हैं, लेकिन हम वैसे इतने रिजर्व्स नहीं होते और इतनी एक्सेप्टेंस भी नहीं होती कि भाई ये हुआ तो अब ये कैसे हो गया। फिर आ जाती है आपकी प्लानिंग और आपका फॉलोअप और आपका जो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है उसका क्लोज कांटेक्ट और डे टू डे मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल, दिमागी तौर पे जो पेशेंट प्रेशर में चला जाता है उसकी मैनेजमेंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब मरीज़ हिम्मत छोड़ जाता है तो फिर मसले ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा। ठीक हो गया।